We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तानी नागरिकों के खौफ की वजह भी है। आपने बलूच की ये तस्वीर देख ली, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक में अगर ये डर है तो इसकी एक वजह है, वो है भारतीय सेना की तैयारी। एयरफोर्स ने वी और थल सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी है। वहीं भारत लगातार पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी कर रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी देश को पाई के लिए मोहताज करने की कोशिश में भी भारत जुट गया है, जिससे बिना हमले के ही पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। भारत की रक्षा तैयारियों से पाकिस्तान खौफ में है। जंगी विमानों का दमखम देखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे रखी है, लिहाजा सेना भी तैयारियों में जुट गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ का रिहर्सल किया गया। भारतीय वायुसेना पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार अपने फाइटर जेट्स के साथ अभ्यास में जुटी है। हालांकि शाहजहांपुर में बने एयर स्ट्रिप पर किया गया अभ्यास खास है। यहां से पाकिस्तान और चीन दोनों सीमा पर फाइटर जेट्स तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खौफ की वजह है इस रिहर्सल में शामिल किए गए वो फाइटर जेट्स जो भारत की आसमानी शक्ति को दिखाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल लड़ाकू विमान को उतारा गया। वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस है। अभ्यास में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी शामिल हुआ। ये विमान ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, साथ ही लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। युद्धाभ्यास के दौरान एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 भी उतारा गया। ये लड़ाकू विमान परमाणु मिसाइलों को दागने की क्षमता रखता है। मिराज लेजर गाइड मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से लैस है। रिहर्सल में MiG-29 लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया। ऊंची उड़ान में माहिर MiG-29 में लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें दागने और रडार को चकमा देने की क्षमता है। MiG-29 ने अपनी काबिलियत को कारगिल युद्ध के दौरान भी साबित किया था। जगुआर फाइटर जेट भी एयर स्ट्रिप से उड़ान भरता दिखाई दिया। ये विमान ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयारी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान में ही बैठकर आतंक के आकाओं ने कश्मीर में दहशत फैलाने का काम किया। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। एक तरफ वायुसेना अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अरब सागर में नौसेना एक्टिव है। भारतीय नौसेना एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस कर रही है। भारत की इस तैयारी से LOC से महज 3 किलोमीटर दूर नीलम घाटी में डर का माहौल है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाली घाटी में सन्नाटा पसरा है।
जंग के मैदान में आमने सामने होने से पहले भारत पाकिस्तान को पाई पाई के लिए भी मोहताज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए जाने वाले अपने ऋण की समीक्षा करने को कहा है। भारत की ओर से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक से लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। उसका निवेश और व्यापार भी प्रभावित होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के डिजिटल स्ट्राइक भी जारी है। तनाव के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के YouTube चैनल को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान, सनम सईद, अली जफर के भी इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इससे पहले कई पाकिस्तानी न्यूज चैनल के YouTube भी ब्लॉक कर दिए गए थे। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी अपने देश की पोल खोल दी है। पूर्व विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन देने में जुटा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है तो दूसरी तरफ आतंकवाद को प्रश्रय देने की बात भी कबूल रहा है। ये वजह है कि अमेरिका भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान आतंकियों को पकड़ने में भारत का सहयोग करेगा। भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तानी सेना लगातार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना का प्लान पाकिस्तान को ऐसा ही सबक जंग के मैदान में भी सिखाने का है। टीम न्यूज नेशन। भारत की रक्षा तैयारियों से पाकिस्तान खौफ में है। जंगी विमानों का दमखम देखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। देश के PM नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे रखी है, लिहाजा सेना भी तैयारियों में जुट गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ का रिहर्सल किया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।